यू ऑलवेज हैव ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। आपके चेहरे का विश्वास, कॉन्फिडेंस दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। योर कॉन्फिडेंस इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर अदर्स। आप एक गुड लवर्स हैं। आप एक क्विक लर्नर्स हैं। आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन और लोगों की अपेक्षा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है। आप हाईली इंटेलिजेंट हैं। एथलेटिक पर्सन है, मीन टू से आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और उसमें भाग लेना तो उसको देखना, ये दोनों चीजें आप बखूबी जानते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें नेचर लवर, आप बहुत ज्यादा नेचर लवर हैं। एक वर्ड है फिलैंथेरेपी, यानी कि आपको दूसरों के काम आना बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि कुछ खामियों की, तो आपको पसंद नहीं है वे लोग जो टाइम का वेस्ट करते हैं, यानी कि हेट टाइम वेस्टिंग। साथ ही साथ आप इंडिपेंडेंट हैं। आपको कहते हैं ना कि चार बाई चार रूम में बांध कर, जैसे ऑफिस होता है, एक ऑफिस में आपको एक टेबल दे दिया, एक चेयर दे दिया और कहा भाई ये बैठे काम करो, तो ये पसंद नहीं है आपको। आप इंडिपेंडेंट है, आपको स्वतंत्रता पसंद है। आप कहो कि 10 to 5 की नौकरी आपसे करा ली जाए तो वो आपसे नहीं हो पाएगी। वेट जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो पसंद नहीं है। ट्रस्ट इशू रहता है, आप जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, चीज़ों की गहराई तक जाते हैं, खुद परखते जांचते हैं, तब जाके आप ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर एक सेंटेंस में शॉर्ट में कि भाई यू आर वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन एंड यू आर वेरी फोकस पर्सन। और इसके अलावा कहा जाए आपका जो एलिमेंट है वो फायर है, आपके जो रूलर है वो जुपिटर है। और हाँ, वन मोर थिंग, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। जी हाँ मित्रों, अब आप जान गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लग्न के लोगों की बात करने जा रहा हूँ। मित्रों, धनु लग्न के जातकों के लिए माह जुलाई 25 का जो गोचर है वो क्या लेकर आया है, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके समक्ष जुलाई 25 का जो ग्रह का गोचर है, जो ट्रांजिट है, धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, इस टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, अपना वीडियो शुरू जो ट्रांजिट है उसके बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा जो मैंने इंट्रोड्यूस किया सेजिटेरियस वालों के लिए, धनु वालों के लिए, ये एक इनमें विशेषताएं होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि जो धनु लग्न वालों के लिए किन किन नक्षत्रों का समावेश होता है इनमें, तो स्पेशली मूला, पूर्वा आषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, यानी कि केतु और पूर्वाषाढ़ा आपका शुक्र का हो गया, उत्तराषाढ़ा आपका सूर्य का हो गया। यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य प्लस जुपिटर जो आपके ऑनर है, तो इन चार ग्रहों का कॉम्पैक्ट फॉर्म है सजिटेरियस असेंडेंट, यानी कि धनु लग्न वालों के आचरण में, स्वभाव में, शरीर में, बुद्धि में, बल में इन चार ग्रहों का समावेश रहता है। केतु, शुक्र, सूर्य और जुपिटर। क्योंकि इनके जो ऑनर होते हैं वो जुपिटर होते हैं, तो इसलिए मैंने बोला ना, यू ऑलवेज ओपिनियन टू अदर एट एवरीथिंग। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट पर आप लोगों को ओपिनियन देने की तुरंत तैयार रहते हैं, क्योंकि जुपिटर आपके ऑनर है और जुपिटर ज्ञान का कारक होता है। तो ज्ञानी तो आप लोग वैसे होते हैं, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल होते हैं, अच्छे पदों पर आसीन होते हैं आप। अगर जन्मपत्रिका में सूर्य आपका बलि हो जाए तो फिर क्या कहने हैं आपके, जलवा होता है आपका। आइए मित्रों, बात करते हैं जुलाई 25 के गोचर की, जो कि धनु लग्न वालों के क्या लेकर आया है। बात करें लग्नेश की, देखिए आपके जो अति कारक, आपके जो लग्नेश हैं वही आपके अति योग कारक ग्रह भी हैं, क्योंकि वो आपके फर्स्ट लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड है, यानी कि दोनों केंद्र के स्वामी फर्स्ट और फोर्थ लॉर्ड होकर। तो जुपिटर का आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत होना बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके अति योग कारक ग्रह हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, आपके सुखों को बढ़ाएंगे। ओवरऑल आपकी जन्म पत्रिका या आपके जीवन में जो प्रोग्रेस देंगे वो जुपिटर देंगे। अब देखिए लग्नेश और जो है चतुर्थेश होकर बैठी है ये सेकंड हाउस में। लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना
कहीं ना कहीं जो आपका पूरा ध्यान, और वहां से लगन को देखना मेन चीज, वो सप्तम भाव बैठकर अपने भाव को देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी पर कोई इश्यू नहीं है। 17 अक्टूबर तक इनकी पोजीशन यहाँ रहने वाली है और यहाँ बैठकर ये अपने लगन को देख रहे हैं, तो निसंदेह आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। लोग आपको आपके नाम से, आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से आपको जानेंगे। साथ ही स्वास्थ्य आपका बेहतर बनाए रखेंगे। इसके अलावा क्योंकि लग्नेश होकर सप्तम भाव बैठे हैं, तो आपका जो पूरा फोकस होगा वो अपने स्पाउस पर होगा। कह लीजिए आप अपने स्पाउस के दिमाग पे रहते हैं, दिल के, अपने दिल में तो रहता ही है लेकिन दिमाग पे भी रहता है। इस तरह मतलब बहुत यू आर वेरी केयरिंग अबाउट योर स्पाउस एंड पार्टनरशिप बिजनेस एट दिस ट्रांजिट। 17 अक्टूबर तक जो पोजीशन है उसके हिसाब से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपका जो पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा अपने स्पाउस पर रहेगा, और अपने अगर पार्टनरशिप बिजनेस आपका है तो उस पर रहेगा। सूर्य बैठे हैं साथ में, यहाँ पर देखिए सूर्य आपके भाग भाव स्वामी, देखिए भागेश सप्तम भाव में बैठे हैं और लग्नेश के साथ, यानी भाग का पूरा सहयोग मिलेगा। हो सकता है जो ये पीरियड है महीने के शुरू के 15 दिन है कि 15 जुलाई तक का जो पीरियड, जब तक सूर्यदेव यहाँ विराजमान है, भाग्य का पूरा सपोर्ट होगा। कहीं ना कहीं भाग्य के बल से आप किसी न किसी अपने भाग्य के बल से अपने पार्टनरशिप बिजनेस के थ्रू आप किसी सरकारी उपक्रम से जुड़ सकते हैं और वहां से फायदा ले सकते हैं। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो स्पाउस है वो कोई तैयारी कर रहा हो सरकारी नौकरी की, या फिर वो भी अपना कोई बिजनेस कर रहा हो और कहीं ना कहीं किसी टेंडर या कोई अपॉर्चुनिटीज जो सरकारी विभाग से लेना चाह रहा था वो होते हुए वो बनते हुए दिख रही है। इस तरीके का यहाँ पर योग बना हुआ। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक चीज और कहूंगा कि सप्तम में जो सूर्य बैठा हुआ है, सप्तम का जो सूर्य है और जो मरकरी की पोजीशन अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्योंकि 7th लॉर्ड का बैठा है, अष्टम भाव बैठा है। अष्टम भाव जो है आपके उलझनों का होता है, पैतृक संपत्तियों को होता है, लॉटरी, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, ये सब चीजों को होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरी देता है भाव को यहाँ बैठकर। तो ये जो पीरियड है, सूर्य भी आ गया सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पाउस, मैंने एक चीज पॉसिबिलिटी बताई कि हो सकता है आपका स्पाउस अगर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो तो वो योग प्रबल है, या फिर उसका अपना भी कोई बिजनेस हो तो कहीं ना कहीं सरकारी से से लाभ होने के चांसेस हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो नेचर होगा 15 जुलाई तक का, वो थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा आपके स्पाउस को, क्योंकि जो ये पीरियड होगा इस पीरियड में वो एक, क्योंकि सूर्य राजा है, आपका स्पाउस है, अगर वो फीमेल है तो एक रानी की तरह वो रहेगी, मतलब एक राजा की तरह वो रहेगी, और मतलब अपनी बड़ाइयाँ सुनना, ब्रांडेड चीजें यूज करना, मतलब ओवरऑल खर्चा भी खूब होने वाला है। इस तरीके की चीजें जा सकती हैं। और शायद आपको लगे कि यार क्योंकि आपके जो स्पाउस है वो टॉकेटिव तो बेसिक बहुत है, और सूर्य भी यहाँ आ गया तो सूर्य सा तेज आ गया, सूर्य जैसा रौनक आ गई, मतलब एटीट्यूड भी उस टाइप का आ गया राजा वाला, तो थोड़ा सा ये वेरिएबल करना पड़ेगा। 15 जुलाई तक का पीरियड ये रहेगा। हालांकि जुपिटर है, आप संभाल लेंगे क्योंकि आप साथ में बैठे हुए हैं, नो डाउट। अच्छा, एक अच्छा योग है यहाँ पर। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में, सेकंड और थर्ड लॉर्ड हो गए सैटर्न बैठे हैं फोर्थ हाउस में। अब सेकंड जो हाउस है वो आपका जो है आपके परिवार का है, घर परिवार का है, आपके खाने पीने का है, आपके घर का है। तो देखिए वो बैठे हैं आपके सुख भाव में, आपकी प्रॉपर्टी के भाव में। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है, और देखिए ये प्रॉपर्टी को के विक्रय कारक भी है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आपके परिवार वाले आपके घर आए, इस तरह की चीजें बन सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, वाहन खरीदें और उसमें जो धन संचय कर रखा था उसका व्यय हो, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई भूमि भवन वाहन बहुत समय से बेचने की सोच रहे थे, नहीं बिक रहा था, उसको बेच दिया और धन की प्राप्ति हो गई। साथ ही साथ एक विशेषता देखिए और ये, क्योंकि देखिए सैटर्न जो है इस महीने दो ग्रह हमारे रेट्रो हो रहे हैं, सैटर्न और मरकरी। सैटर्न रेट्रो हो रहे हैं आपके 13 जुलाई से, जो कि 27 नवंबर तक रहने वाले हैं। तो जब भी कोई ग्रह रेट्रो होता है तो वापस पीछे चला जाता है, आई मीन टू से उसकी गति धीमी हो जाती है और वो अपने पुराने डिग्रीज में जाता है। मीन टू से कि जो काम आप पहले पेंडिंग छोड़ आए थे कुछ समय पहले, अब जिस सैटर्न आपको वहीं ले जाएगा, यानी कि सेकंड हाउस से रिलेटेड और थर्ड हाउस से रिलेटेड, क्योंकि पराक्रम का भाव भी है,
आईटी मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का भाव भी है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वाहन आप पहले बेचना चाह रहे थे, वो नहीं बिक रही थी, लेकिन जैसे ही रेट्रो हो रहे हैं 13 जुलाई से, आप फिर वहीं पहुंच गए, प्रॉपर्टी आपका दिमाग वहीं पहुंच गया कि आप कुछ बेच देते, चलो फिर से लग जाते हैं और उसको बेच देते, तो ये पीरियड जो है वो काम यहाँ हो सकता है, इस तरीके से रह सकते हैं। शनि आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे निसंदेह। शनि देखिए धीमी गति के ग्रह हैं, तो थोड़ी गति धीमी रखेंगे, लेकिन आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको मनी सेविंग देंगे, और साथ ही साथ देखिए एक चीज और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके परिवार वालों से आपकी बातचीत करने में कमी करेंगे, माता से बातचीत करने में कमी हो रह सकती है, लेकिन इसके लिए आपको देखिए स्पेशली कुछ चीजें करनी होंगी। देखिए सेकंड लॉर्ड आपका सैटर्न है, यानी कि आपकी सेक्रेटरीज वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए धन का संचय, परिवार से तालमेल और पराक्रम में वृद्धि, ये सब करने के लिए आपको अपने सैटर्न को बहुत मजबूत करना होता है, सैटर्न के हिसाब से अपना को ढालना होता है। शनि चाहते हैं कि आप कोई शॉर्टकट ना लें, शनि चाहते हैं कि आप सेकंड हाउस की लॉर्ड है, आप वाइन वगैरह पिएंगे या स्मोक वगैरह करेंगे या फिर कुछ ऐसे काम करेंगे जो अच्छे नहीं हैं, अच्छे गुणों में नहीं आते, तो शनि आपको अच्छे प्रभाव नहीं देंगे। इसके लिए आपको या अपने छोटों का अपमान करेंगे, लेबर क्लास का अपमान करेंगे, तो सैटर्न आपको अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। इसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने नेचर को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को बहुत संयमित रखें, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें, दूसरों का मान सम्मान करें, स्पेशली अपने से छोटे, चाहे वो उम्र में छोटे हों, चाहे वो काम धंधे में छोटे हों, चाहे वो लेबर क्लास वर्ग क्यों ना हो, आपको सदैव उनका मान सम्मान करना है, ताकि जो है आपको आपका पराक्रम तीव्र बना रहे और आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं वो प्राप्त हो। अब बात करते हैं देखिए थर्ड लॉर्ड होकर फोर्थ में बैठ रहा शनि का, तो भूमि भवन मान के बेचने के योग है, साथ साथ पराक्रम में बढ़ाएंगे। और अगर आप आईटी मल्टीमीडिया या फिर ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपकी माता का सहयोग मिल सकता है, या उस काम से आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है, इस तरह की चीज रह सकती है। राहु थर्ड हाउस में बैठा है, राहु का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है, जन्म पत्रिका के अगर तीसरे भाव में राहु बैठता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, आपके पराक्रम को बहुत बढ़ा देगा। अगर आप आईटी मल्टीमीडिया ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ा देता है, आकस्मिक एकदम अचानक से आपको जो है शोहरत दे सकता है। कहते हैं कि अभिनय का जितना भी क्षेत्र है वो सब आईटी मल्टीमीडिया या फिर ऑनलाइन, हम लोग जो पिक्चर देखते हैं मोबाइल पे, फोटो पर, टीवी पर, वो सब सारा ऑनलाइन ही सिस्टम है, तो उस क्षेत्र में आपको जो है कहते हैं एक सेलिब्रिटी बना सकता है, इस तरीके का अगर राहु आपकी दशा अंतरदशा में जुड़ा हुआ है देन। अब बात करते हैं देखिए आपके फोर्थ हाउस में शनि आया है, फोर्थ हाउस का शनि अकॉर्डिंग टू मी जितना मैंने पढ़ रखा है अच्छा नहीं माना जाता है, माता से बातचीत में कमी रह सकती है, माता से वियोग हो सकता है, साथ ही साथ आपके सुखों में भी कुछ ना कुछ देरी करेगा, क्योंकि सने है। अगर आप अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना काम धंधा या अपने कार्य करने का तरीका अच्छा रखेंगे तब आपको यहाँ फायदा देगा। और इसकी जो अब देखिए इसके साथ ही जो फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं वो सेवंथ हाउस में बैठे हुए हैं, तो इसके अलावा देखिए एक और कहूंगा भी जो थर्ड लॉर्ड होकर ही फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड या माता के साथ कोई छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं और उससे धन की प्राप्ति हो सकती है, वो यात्रा सार्थक होंगी और जो है फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन फायदेमंद रह सकती है। फोर्थ लॉर्ड होकर जुपिटर का सेवंथ हाउस में बैठना जो है, शुक्र का 84 में बैठना, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था विवाह का योग है, कोई प्रपोजल आ सकता है विवाह का, और हो सकता है आपका स्पाउस सरकारी नौकरी में हो, इस तरह के चांसेस भी रह सकते हैं। इसके अलावा बात करें और साथ साथ देखिए आपके फोर्थ लॉर्ड का आपके सेवंथ हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं आपकी माता आपके पार्टनर से बिजनेस में आपका सहयोग कर सकती है, ऐसा भी है, और या आपके स्पाउस के साथ आपकी माता का ट्यूनिंग अच्छा रहेगा, इस पीरियड में आपस में मेलजोल अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की, देखिए फिफ्थ लॉर्ड होकर मंगल बैठे हैं नाइन्थ हाउस में। यहाँ मंगल जो है आपके लिए सेक्रेटरीज वालों के लिए पंचमेश और द्वादश के स्वामी हैं, यानी कि और उनका प्लेसमेंट अच्छा है। प्लेसमेंट देखिए अच्छा कैसे, वो भाग भाव बैठे हैं, यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव बैठा है, ये अच्छा जो है कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह काम में आपको लाभ हो सकता है,
या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई ऐसा पाठ्यक्रम चुनना चाह रहे थे कि यार विदेश में जाकर ये कोर्स कर लूँ, इस तरह की चीजें अगर दिमाग में चल रही थी तो उत्तम योग बना हुआ है, क्योंकि विदेश के मालिक भी हैं। कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट हैं तो विदेश से कोई कोर्स वगैरह पाठ्यक्रम आप कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, इस तरीके के योग भी है। संतान प्राप्ति की अगर बात करूं तो ओवरऑल संतान की जो है पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन साथ में केतु बैठे हैं और मंगल देखिए यहाँ पे द्वादश भाव के स्वामी में है। तो मोस्टली मैंने ये देखा है, पाया है कि जो धनु लग्न के जातक जातिकाएं वो जो जातिकाएं होती हैं उनकी अगर प्रेगनेंसी को लेकर बात की जाए तो क्योंकि मंगल द्वादश भाव के स्वामी हैं, जन्म पत्रिका में मंगल की कुछ नजर अच्छी नहीं है, तो उनका जो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस अधिक रहते हैं या हुए हैं, ऐसा है। तो बेबी प्लान के लिए ये पीरियड ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु साथ में है और केतु की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर है। तो या फिर सेटेरियस वाली वो जो लेडीज है आनंदपुर से फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, तो थोड़ा ध्यान उनको रखना पड़ेगा। मंगल और केतु के जो है थोड़ा बीज मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी रेमेडीज हैं उनको रेमेडीज को अप्लाई करें। स्पेशली कहा जाए कि अपनी प्रेगनेंसी के प्रति आपको अवेयर बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा इस पीरियड में। बाकी स्टूडेंट हैं तो ओवरऑल उनके लिए अच्छा पीरियड है, विदेश जा सकते हैं, उनको साथ ही साथ बालक पूरा सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडी के लिए भी समस्या रह सकती है, क्योंकि देखिए हायर स्टडी का भाव भी है, 9th भाव है, उसमें थोड़ी इशू रह सकते हैं। बात करते हैं कि नौकरी भाव के छठे भाव की, छठे भाव में नौकरी भाव के स्वामी स्वराष्ट्री होकर बैठे हैं, तो ये नौकरी का भाव बहुत मजबूत है। छठा भाव आपका बहुत स्ट्रांग है, थर्ड भाव आपका स्ट्रांग है। जो लोग नौकरी न्यू जॉब की सर्च कर रहे हैं या नए जॉब की तलाश, नए जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये पीरियड है 25 जुलाई तक का, 25 जुलाई तक का जो पीरियड है बहुत गोल्डन पीरियड जाने वाला है। अगर इस पीरियड में अगर कोई कंपटीशन दिया है, वो निकल गया था और उसका इंटरव्यू वगैरह है, तो आपको सफलता मिलेगी, आपको नौकरी मिलने के चांसेस बहुत प्रबल हैं। साथ ही साथ बात करें लोन लेने की, तो ये स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, इजी गोइंग आपको लोन मिल जाएगा, ज़्यादा बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। बात करें आपके कोर्ट केस, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, क्योंकि ये 11th लॉर्ड भी है, तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस 100% हैं। बात करें कोई रोग ऋण की, तो वो उससे भी आपको निजात मिलने के चांसेस हैं। ओवरऑल यहाँ पर एक इशू रह सकता है कि देखिए आपकी पत्नी का स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको जागरूक रहना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र जो वीनस है वो स्पाउस के पत्नी के कारण भी कहे गए हैं, तो हो सकता है पत्नी का स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट आए, हो सकता है कि पत्नी कोई अच्छी डिमांड कर दें जिसको पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़े, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। वाहन खरीदने के लिए आपको लोन लेना पड़े, ये भी चीजें हो सकती हैं। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में देखिए आपके भाग स्वामी बैठे हैं और आपके जो है लग्न स्वयं बैठे हैं। ओवरऑल 7th हाउस आपका बहुत अच्छा है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, पत्नी का स्वभाव में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। ओवरऑल अगर पार्टी से बिजनेस करते हैं, सरकारी ऊपर जुड़ेंगे, सरकार से फायदा होगा आपको। आपका पूरा ध्यान आपके स्पाउस या आपके पार्टनर से बिजनेस पर केंद्रित रहेगा, तो ये ओवरऑल जो पीरियड है ये अच्छा है। साथ साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के साथ जो है स्पिरिचुअल यात्रा करें और उससे आपको लाभ हो, या फिर बिजनेस को लेकर आप लंबी यात्रा करें, बड़ी यात्रा करें, और वो आपकी यात्राएं सार्थक होंगी और वहां से आपको भाग्य का साथ मिलेगा और लाभ होगा। इस तरह की चीजें यहाँ पर रह सकती हैं। जिन लोगों के विवाह वगैरह नहीं हो रहे थे, अच्छी पोजीशन है, विवाह होने के चांसेस हैं, कोई ऑफर आ सकता है विवाह का, न्यू जॉब मिलने के चांसेस हैं। व्यापार अगर कोई नया शुरू करना सोच रहे हैं तो जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, तो वो भी योग अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा बात करें देखिए आपके 8th हाउस की, देखिए 7th लॉर्ड आपके बैठे हैं आपके 8th हाउस में। 7th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत प्रतिकूलता को दर्शाता है। कोई ना कोई वाद विवाद, वैचारिक मतभेद आपके स्पाउस से रह सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये स्थिति बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो आपके मरकरी है वो रेट्रो हो रहा है, और मरकरी जो रेट्रो हो रहे हैं वो आपके 18 जुलाई से हो रहे हैं, जो कि 10 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो उसके बाद इनका एक्सपेरिमेंट स्वयं अपने घर में हो जाएगा, तो चीजें सारी जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे भी लग रहे हैं यहाँ बैठे हो 7 अक्टूबर तक, तो चिंता का विषय तो बहुत ज्यादा है नहीं। और बाकी देखिए घर परिवार में थोड़ा बहुत अप डाउन तो लगा ही रहता है।
अगर आप, लेकिन इसके साथ अगर आपका व्यापार अष्टम भाव से रिलेटेड है, यानी कि फैक्ट्री प्रोडक्शन, सर्जरी इक्विपमेंट, इंश्योरेंस, रिसर्च वर्क करते हैं, कोई गुप्त विद्या जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, या फिर कह लीजिए शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों में ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ से आपको लाभ होने के चांसेस हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जो है ना कहूँगा, क्योंकि आपके देखिए पंचम भाव के स्वामी जो है ना, जो वो आपके 12th लॉर्ड भी हैं, मंगल हैं, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बचिएगा थोड़ा। अब बात करते हैं, देखिए आपके 9th हाउस की, 9th हाउस में बैठे हैं आपके पंचम भाव के स्वामी। संतान की तरफ से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। मैंने कहा ना, थोड़ा सा अगर आप सेकेरियस है, फीमेल है, प्रेग्नेंट है, तो थोड़ा अपने आप को केयर करना पड़ेगा, अपने प्रेगनेंसी केयर करना पड़ेगा। ओवरऑल कोई इतनी ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ तक जो हम लोग ने पढ़ा है, देखा है, तो धनु लग्न की जातिकाओं का फर्स्ट जो वो प्रेगनेंसी होती है, वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। केतु आए हुए हैं, हालांकि तो डिग्री वाइज दूर नहीं, लेकिन मंगल केतु की युति है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। केतु के वैदिक मंत्रों वगैरह जाप कर लीजिएगा। भाई के प्रति भाई का सम्मान रखिएगा। हनुमान जी के मंदिर जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये सब जो है आपके पंचम भाव से रिलेटेड, मान लीजिए प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी समस्या आने वाली है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे और उसकी रक्षा होगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उन तरफ से आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। और इसके अलावा जो है भाई के साथ स्पेशल यात्राएं, लंबी यात्राएं हो सकती हैं। केतु बैठे हैं आपके नवम भाव में, नवम भाव जो है हायर स्टडी का होता है, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन भी, और मंगल 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो या तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की पोजीशन अच्छी है, तब तो जो है आप हायर एजुकेशन के थ्रू आप विदेश जुड़ेंगे। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि केतु साथ में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चांसेस ये भी हैं कि कोई हायर स्टडी आप कर रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाए, उसको आपका बीच में छोड़ना पड़े, इस तरह की चांसेस भी यहाँ रह सकते हैं। अब देखिए, भाग भाव में जो है मंगल आए हुए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि भाई से अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा। जितने आप भाई से अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे, उतने जो है आपका भाग प्रबल होगा। साथ ही साथ पंचम राशि पड़ी हुई है आपके 9th भाव में, पिता के सदैव पैर, अगर पिता आपके जीवित हैं तो ऑफिस या अपने व्यापार में जाने से पूर्व उनके पैर छूकर जाएं, और नित्य रूप से सूर्य को जल जरूर दें। और पिता का आदर सम्मान, या जो मैंने बताया पैर छू के जाने का, खाली पैर छूने तक सीमित मत रखिएगा, लेकिन अपना बिहेवियर वगैरह उनकी तरफ से अच्छा नहीं है तो वो भी अपने बिहेवियर सुधारिएगा, मान सम्मान कीजिएगा उनका, और जब तक वो है तब तक उनका खूब मान सम्मान करें। साथ साथ सूर्य को जल दें, उससे क्या होगा, आपका भाग प्रबल होगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। देखिए 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। अब 10th लॉर्ड का अष्टम भाव बैठना कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई प्रतिकूलता को दर्शाता है। लेकिन अगर आपका कार्य क्षेत्र अष्टम भाव से रिलेटेड है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको क्लियर स्थिति अच्छी है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर ये इस तरीके के जो आपका काम नहीं है अष्टम भाव से रिलेटेड, तो थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं रहेगा, क्योंकि 18 जुलाई जो 18 दिन है, इसके बाद जो है आपके बुध जो है रेट्रो हो जाएंगे, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन देंगे, तो ये पोजीशन ठीक रहेगी 10 अगस्त तक। उसके बाद फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर समस्या लग रही है, दसम भाव में कुछ कमी दिख रही है, तो आप गणेश मंदिर जाएं, या जो है मरकरी क्या उपाय करें, उससे आपको फायदा होगा। बात करते हैं आपके 11th हाउस के 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके 6वें भाव में। 11th लॉर्ड 6वें भाव बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी से आपको आय की प्राप्ति, लेकिन नौकरी के माध्यम से आय के नए साधन आपको खुल सकते हैं। साथ ही साथ किसी महिला सहयोगी का आपको सहयोग हो सकता है, पत्नी सहायक हो सकती है नौकरी में। पत्नी अगर शादीशुदा है और नौकरी तलाश कर रहे हैं, तो उसमें पत्नी सहायक हो सकती है। इसके अलावा लोन वगैरह की सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। कोई कोर्ट केस चल रहा है, उससे भी रियायत मिल सकती है। कोई यूरिन इन्फेक्शन या कोई गुप्त अंगों में कोई समस्या है, कोई रोग है, तो वो भी आपका ठीक होने के चांसेस हैं, क्योंकि 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड जन्मपत्रिका का बहुत बड़ा भाव माना जाता है और सारी समस्याओं का निदान ही कर देता है। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस के 12th लॉर्ड आपका भाग भाव बैठा है, यानी कि भाग्य का साथ में लेकर विदेश जाएंगे, हवाई यात्रा कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती है। प्रॉपर्टी के बेस से आपको लाभ हो सकता है, या अगर कोई प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं तो उस काम के थ्रू आप विदेश जुड़ सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। अब देखिए राशि परिवर्तन कुछ ग्रह कर रहा है यहाँ पर। देखिए सूर्य जो है महीने के शुरू के 15 दिन, यानी कि 15 जुलाई तक ये 7वें भाव में रहेंगे। उसके बाद 16 जुलाई को ये जो है
छठे भाव में अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि भाग भाव का स्वामी जब अष्टम में बैठेगा तो कहीं ना कहीं भाग में कोई ना कोई रोधक लगेगा, अवरोध रहेगा, भाग में कुछ कमी आएगी। तो और साथ साथ पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। तो इसके लिए आप विशेष तौर में कुछ मत कीजिए, पूरे 1 महीना सूर्य यहाँ रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप अष्टम भाव से कर्ता तो जुड़े हुए हैं या आपका व्यापार ये 8th हाउस से रिलेटेड है तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। उसमें सरकार उसमें आपको सरकार की तरफ से फायदा होगा, सरकारी उपक्रम से लाभ होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ ही साथ देखिए पिता के स्वास्थ्य ध्यान के साथ साथ आप सूर्य को नित्य जल देते रहें, पिता का मान सम्मान करें, तो आपके भाग में जो कमी आएगी वो उसमें बढ़ोतरी होगी और ये भाव का बैलेंस हो सकता है। इसके बाद बात करें देखिए राशि जो परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल देखिए आपके जो है पंचम भाव और 12th लॉर्ड होकर वो बैठे हैं आपके नवम भाव में यानी भाग भाव में, और यहाँ ही बैठे हैं 27 यहाँ जो बैठे हैं 27 जुलाई तक। 28 जुलाई जैसे आएगा मंगल यहाँ आ जाएंगे। मंगल आपकी जो है कर्म क्षेत्र में वर्किंग प्लेस पर आ जाएंगे, आपके प्रोफेशन में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप अपने प्रोफेशन के थ्रू विदेश जुड़ेंगे, इस तरीके की चीज रह सकती है। या फिर आप का जो है मंगल की प्लेसमेंट बनेगा अच्छी है आपकी, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र पर विदेश जुड़ने के बाद आपको खूब मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ओवरऑल कार्य क्षेत्र पर जो आपके शत्रु है वो शांत रहेंगे, आपकी वर्किंग अच्छी होगी, आपकी स्पीड अच्छी है। इसके अलावा शुक्र की पोजीशन देखें, शुक्र 25 जुलाई तक छठे भाव में है, उसके बाद जो है 26 जुलाई को ये यहाँ आ जाएंगे। शुक्र 25 जुलाई तक तो अच्छा आपको फल दे रहे हैं, नौकरी भाव मजबूत, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जैसे ही 26 जुलाई आएगी और शुक्र 7th हाउस में आ जाएंगे तो ये स्थिति आपके स्पाउस के लिए और आपके पार्टनर से बिजनेस के लिए अच्छी नहीं रहने वाली है। रीजन देखिए 2 हैं। आपका स्पाउस है तो कोई ना कोई महिला सहयोगी या फिर कोई आपका महिला रिश्तेदार जो है आपकी पत्नी के कान भर सकता है और आपकी पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो कोई ना कोई शत्रु आपके बिजनेस में कोई ना कोई व्यक्ति जो आप शत्रुता मान बैठेगा, आपने कुछ कह दिया है तो उसको दिमाग में लेकर माइंड कर आपसे शत्रुता मान बैठेगा और आपके व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब एक तरीके से आपके स्पाउस आपके घर में और आपके व्यापार में कहीं ना कहीं शत्रु का समावेश हो सकता है। और साथ ही साथ देखिए ये भाव के लॉर्ड भी जो है अष्टम भाव बैठे हैं तो भाव ऑलरेडी कमजोर बना हुआ है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बात करें अमावस्या की, 24 जुलाई को अमावस्या है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु ट्रांजिट का राहु तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु है अच्छा प्लेसमेंट में नहीं है और आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो उसकी रेमेडी के लिए देखिए मैं बोलता हूँ अमावस्या वाले दिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और साथ ही साथ देखिए बहती जल में नारियल प्रभावित करें। अगर ये स्थिति सिचुएशन नहीं है या नहर आपके आसपास नहीं है तो यथा सामर्थ्य आप नारियल जो है मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही साथ अमावस्या पर पितरों के निमित्त ब्राह्मण को जो है भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, उनकी सेवा करें। या फिर इसके साथ साथ आप दक्षिण दिशा में आप जल अर्पित करें अपने पितरों के निमित्त और उनसे अपने पूर्वजों के कृत्यों के लिए माफी मांगें ताकि उनकी कृपा आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में चल रहे संघर्ष का खात्मा हो। अब बात करते हैं चतुर्थी की। देखिए 14 और 28 जुलाई को चतुर्थी है। आपके देखिए 7th हाउस और आपके 10th हाउस, यानी कि अगर आपको आपके 10th भाव यानी कि आपके वर्किंग प्लेस प्रोफेशन से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, 7th भाव अगर व्यापार है पार्टनरशिप का उसमें लाभ नहीं हो रहा है या फिर स्पाउस के साथ संबंध अच्छे नहीं है, प्रॉपर्टी के लेकर कोई वाद विवाद है, भाई से अच्छे संबंध नहीं है, तो निस्संदेह आप जो है चतुर्थी में आप जो महीने पढ़ रहे हैं उस दिन आप उपवास करें गणेश जी के मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें। इससे क्या होगा, कर्म क्षेत्र पर चल रही परेशानियों का अंत होगा और आपका पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी आपको अच्छे मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे या आपके स्पाउस के साथ जो मतभेद थे उनमें बहुत हद तक से काफी हद तक कमी आएगी और आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं प्रदोष की। 8 जुलाई और 22 जुलाई को प्रदोष व्रत है। अब देखिए आपके जो है अष्टम भाव का स्वामी जो है मतलब चंद्रदेव है, 4 नंबर राशि पड़ी हुई है। अगर आपका व्यापार बिजनेस अष्टम भाव से रिलेटेड है और वहां से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या फिर कितनी भी मेहनत करने के बाद आपके हर काम में कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई व्यवधान रहते हैं, मन एकाग्र नहीं रहता है, मन में बल नहीं है, अपने निर्णय बार बार चेंज करते हैं, एकाग्रता नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सदैव जो है
प्रदोष के व्रत करने चाहिए और शिवालय जाके शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, उनसे उन्हीं पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें, तब शिवलिंग के सामने 10 मिनट बैठकर उन शिवलिंग को निहारते हुए मेडिटेशन टाइप करें और हो सके तो एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इससे क्या होगा, अष्टम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे फल मिलेंगे। पैसे संपत्ति में समस्या आ रही है, इस तरह की चीजें कर हो रही हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी काम करते हैं समस्या है, लाभ नहीं हो रहा है, बाधाएं बहुत हैं, तो उनका अंत होगा। इसके बाद बात करते हैं कि 6 जुलाई को देव शनि एकादशी है, चतुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा 6 जुलाई से आगे 4 माह तक। भगवान श्री हरि शनि मुद्रा में चले जाते हैं और इस समय इस पीरियड में हमारे सनातनी धर्म में मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। विवाह हो गया या अन्य कोई मांगलिक कार्य हो गया, वो नहीं होता। बात करते हैं गजकेसरी योग की 2, 10, 17 और 30 जुलाई, ये 4 दिन 2, 10, 17 और 30 जुलाई, ये 4 दिन जो है गजकेसरी योग विद्यमान रहेगा। जिन जातकों जातकों के अच्छे भावों में गजकेसरी योग विद्यमान होता है, फिर जातकों जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्श से असर पहुँच जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, फेमस हस्तियाँ आप जो देखते हैं, उन सबकी जन्म पत्रिका में ये योग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान अवश्य रहता है। अब बात करी जाए कि देखिए हेल्थ इशू की, देखिए 20 और 21 जुलाई को हेल्थ का इशू रह सकता है। स्ट्रेस के दिन 13, 15, 24, 25 जुलाई 4 दिन स्ट्रेस ज़्यादा रहेगी और दिनों की अपेक्षा। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें, जो दिन में अधिक व्यय होगा वो है 6, 7 और 8 जुलाई। तो इन 6, 7 और 8 जुलाई में आप खर्चे अवॉइड कीजिएगा, वरना बड़े खर्चे हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। आपके लिए तो बेस्ट सन साइन जो है, आपके लिए जो मित्र राशियां हैं एरीज, जेमिनी, लियो, एक्वारियस, यानी कि मेष, मिथुन, सिंह और कुंभ, जो राशियां हैं वो आपके लिए अच्छी साबित होती, लकी राशियां हैं। ऐसे लोग जो इन राशियों के हैं आपके संपर्क में हैं, उस टाइप इनसे मित्र व्यवहार बना कर रखिए, अपने कठिन समय में इनसे एडवाइस लीजिए और निसंदेह इनकी जो एडवाइस होगी वो आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी। तो एक छोटा सा ये प्रोडक्शन था स्टेजेस असेंडेंट के ऊपर जुलाई 2025 के लिए। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ जो लोग आपके संपर्क में हैं और वो धनु लग्न के लोग हैं या धनु राशि के लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो जाने जुलाई 25 का जो गोचर है वो उनके लिए क्या लेकर आया है। इसके अलावा देखिए आपके आशीर्वाद और आपके प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं तथा आपसे अपेक्षा करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हम पर सदैव ऐसे ही बनाए रखें। हमारा वीडियो ऐसे लाइक करें, हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम अपनी सेवाएं अनवरत आपके समक्ष जारी रख सकें। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।